एपिसोड के स्टार्ट में नाहेवन जोहिनी और सियोन को साथ में डांस करता हुआ देखकर गुस्से में वहां तोड़फोड़ करके वहां से चली जाती है। तो जोहिनी भी नाहेवन से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है और जोहिनी नाहेवन को बोलती है कि आप गलत समझ रहे हो। तो नाहेवन बोलती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ और बोलती है कि तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है कि तुम्हारे मन में सियोन के लिए फीलिंग्स है। तो जोहिनी नाहेवन को रोकने की कोशिश करती है तो नाहेवन बोलते है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगी। तभी वहाँ सियोन और सिंडोसिक आ जाते हैं और सिंडोसिक नाहेवन को जोहिनी से माफी मांगने के लिए बोलता है। तो नाहेवन सिंडोसिक को बोलते है कि जोहिनी को मुझसे माफी मांगनी चाहिए और जोहिनी को बोलते है कि तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। के बाद सिंडोसिक इस सब के लिए सियोन को ब्लेम करता है और उसे वार्निंग देके यहाँ से जाने के लिए बोलता है। पार्टी के बाद सियोन के सभी फ्रेंड्स नाहेवन और सियोन के बारे में बात करते हैं और यहाँ सियोन के फ्रेंड्स को नाहेवन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तभी जोहिनी और सियोन वहाँ आते हैं और जोहिनी सियोन के फ्रेंड्स को पूरा दिन काम करने के लिए पैसे देती है। इसके बाद सियोन जोहिनी से माफी मांगता है तो जोहिनी सियोन को बोलती है कि तुम्हें नाहेवन से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा अपसेट है और बताती है कि उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी ताकि वो अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता सके। तो सियोन जोहिनी को बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें डांस के लिए फोर्स किया था। तो जोहिनी बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे अजीब लग रहा था इसलिए तुमने मेरी हेल्प करने के लिए मेरे साथ डांस किया लेकिन नाहेवन ने इसे गलत समझ लिया। तो सियोन जोहिनी को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मैं नाहेवन से बात कर लूंगा। इसके बाद जोहिनी सोचती है कि जब नाहेवन ने मुझे कहा कि मेरे मन में सियोन के लिए फीलिंग है तो मैंने उन्हें मना क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ कोइनम सियोन को बोलते है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। तो सियोन बोलता है कि जोहिनी हमेशा मेरे माइंड में रहती है और मैं बस चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। तो कोइनम बोलते है क्या तुम भूल गए कि तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो। और कोइनम बोलते है मैं कभी नहीं भूल सकता और पूछते है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इंसान बनने का सीक्रेट क्यों बताया। तो सियोन बोलते है कि मेरे डिप्रेशन की वजह से। तो कोइनम बोलते है कि मैं भी उसी डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मैंने ही वो एरो बनाया था जिससे हेसन और कई वैम्पायर की मौत हुई और कई वैम्पायर ने अपना प्यार खो दिया। और कोइनम बोलते है लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सियोन गुस्से में कोइनम का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से हेसन की जान गई। तो कोइनम बोलते हैं इसलिए मैं तुम्हारी इंसान बनने में हेल्प करना चाहता हूँ। और कोइनम बोलते हैं कि जब मैं तुम्हें प्यार एक्सपीरियंस करते हुए देखूंगा तो मेरा गिल्ट भी खत्म हो जाएगा। तो सियोन बोलता है तुमने मुझे इंसान बनने का सीक्रेट इसलिए बताया क्योंकि तुम अपना गिल्ट खत्म करना चाहते हो। तो कोइनम सियोन से माफी मांगता है। दूसरी तरफ मिस्टर गू सिंडोसिक को बोलते है कि मुझे लगता है कि सियोन के फ्रेंड्स भी वैम्पायर है। और यहाँ मिस्टर गू सिंडोसिक को उनके घर की फोटो भी दिखाते हैं और मिस्टर गू बोलते ऐसे में एक हाफ वैम्पायर जिसकी बॉडी पर निशान हो उसे ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा। और सिंडोसिक और मिस्टर गू की ये सारी बातें लीमानी भी सुन लेता है और यहाँ सिंडोसिक मिस्टर गू को बोलता है कि बॉडी पे निशान चेक करना इम्पोर्टेंट है और बोलता है कि हाफ वैम्पायर दूसरे वैम्पायर से अलग होगा और उसमें बाकी वैम्पायर से ज्यादा इंसानियत होगी। और सिंडोसिक बोलता है ऐसा लगता है कि ब्लड के पाउच वैम्पायर कम्युनिटी में इलीगल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और सिंडोसिक बोलता है इस तरीके से हम वैम्पायर के कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। और बोलता है वैम्पायर को भी सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। और सिंडोसिक बोलता है ये अच्छा होगा हम अगर किसी वैम्पायर को हायर कर ले और वो हमें सारी जानकारी दे। इसके बाद सिंडोसिक नाहेवन से मिलता है तो नाहेवन सिंडोसिक को बोलती है कि तुम्हें बहुत पेशेंस है क्योंकि जोहिनी और सियोन को साथ देख के भी तुम्हें अजीब नहीं लगा। तो सिंडोसिक नाहेवन को बोलता है कल जो आपने किया वो इमेच्योर बिहेवियर है। तो नाहेवन बोलती है कि तुम जोहिनी की साइड ले रहे हो। तो सिंडोसिक हाँ बोलता है और सिंडोसिक बोलता है कि आप पे बहुत सारे लोगों की नजर है इसलिए आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो नाहेवन पूछते क्या तुम मुझे ये सब कुछ बोलने के लिए आए हो। तो सिंडोसिक बोलता है कि मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपको ये सब कुछ बोले। इसके बाद सिंडोसिक जोहिनी को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि मैं नाहेवन से मिला क्योंकि उन्होंने तुम्हारे और सियोन के रिलेशन को गलत समझ लिया। और बोलता है लेकिन मैंने अब उन्हें समझा दिया है। इसके बाद सिंडोसिक जोहिनी से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो जिसपे जोहिनी मना करती है। तो सिंडोसिक जोहिनी को बोलता है तुमने कहा था कि तुम सियोन को बहुत अच्छे से जानती हो। और फिर सिंडोसिक जोहिनी को वो वीडियो दिखाता है जिसमें सियोन लीमानी की कार अपने हाथों से रोक देता है और पूछता है क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। दूसरी तरफ सियोन नोटिस करते कि उसके रूम में हेसन की ड्राइंग नहीं है और यहाँ जोहिनी सिंडोसिक से पूछते क्या तुमने ये वीडियो किसी और को भी दिखाई है। तो सिंडोसिक मना करता है तो जोहिनी बोलती है कि इस वीडियो को हमारे बीच में ही रखना और बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सिंडोसिक पूछता है कि तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता था। पूछता है अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुम कैसे उसके साथ रह सकती हो। तो जोहिनी बोलती है कि सियोन उतना डेंजरस नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तो सिंडोसिक बोलता है कि ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम अभी भी यही बोल रही हो। तो जोहिनी बोलती है कि तुम उसे नहीं जानते हो और तुम्हें नहीं पता कि वो क्या सोचता है और कैसी लाइफ जीना चाहता है। तो सिंडोसिक बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सियोन को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। और बोलता है कि जब से मुझे पता चला है कि सियोन तुम्हारे साथ रह रहा है मुझे तब से तुम्हारी और भी ज्यादा चिंता होने लगी है। और सिंडोसिक बोलता है तुम्हें पता है मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। और सिंडोसिक जोहिनी को बोलता है कि जैसे तुम सियोन को समझते हो वैसे तुम्हें मुझे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जोहिनी सिंडोसिक से माफी मांग के चली जाती है और जाते टाइम पे जोहिनी सोचती है क्यों मैं सियोन की इतनी चिंता करती हूँ। घर पहुँच के जोहिनी देखती है कि सियोन का पूरा रूम बिखरा
भरा हुआ है। तो वो सियुन से पूछते कि क्या हुआ है। तो सियुन बताते कि हेसन की ड्राइंग कहीं नहीं मिल रही है, मैंने उसे सब जगह देखा है। तो जोइने पूछते कि तुमने उस ड्राइंग को कहीं और तो नहीं रख दिया। और जोइने बोलती है कि याद करो कि तुमने उस ड्राइंग को लास्ट टाइम कहाँ देखा था। तो सियुन बोलता है कि मुझे उस ड्राइंग को ध्यान से रखना चाहिए था। तो जोइने सियुन को बोलती है कि तुम अपने फ्रेंड्स से पूछो, शायद उन्हें पता हो। इसके बाद सियुन अपने फ्रेंड्स को कॉल करके ड्राइंग के बारे में पूछता है, लेकिन उन दोनों को उस बारे में कुछ पता नहीं होता है। इसके बाद जोइने उस ड्राइंग को ढूंढने लगती है। तो सियुन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता चला कि वो कब गायब हो गई। और सियुन बोलता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। तो जोइने सियुन को बोलती है कि ऐसा मत बोलो, और बोलती है कि हम दोनों साथ में ढूंढते हैं। दूसरी तरफ लीमानी नाहेवन के पास आता है। तो नाहेवन लीमानी को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो लीमानी नाहेवन को बोलता है कि अब तुम मुझे पैसे नहीं दे रही हो तो मैं तुम्हारी नॉनसेंस नहीं सुनूंगा। तो नाहेवन लीमानी को बोलती है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया और तुम्हें पैसे चाहिए। और बोलती है अगर तुमने अपना काम ठीक से किया होता तो सब कुछ ठीक होता। और बोलती है कि मैंने तुम्हें सियुन पे नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मुझे वो ड्राइंग लाकर दे दी। तो लीमानी बोलता है कि तुम्हें पता है सियुन के लिए वो ड्राइंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और बताता है कि वो सियुन के फर्स्ट लव की ड्राइंग है, और बताता है कि सियुन इसके लिए इंसान बनना चाहता है। तो नाहेवन लीमानी को बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। तो लीमानी बोलता है अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे देने होंगे। इसके बाद लीमानी की बात याद करके नाहेवन सोचती है कि इसका मतलब सियुन इंसान नहीं है। दूसरी तरफ ली संगी गीसुक और किम से मेंशन के बारे में पूछताछ करता है। तो गीसुक बताती है कि इस मेंशन के ओनर की वजह से डेवलपमेंट होने से रुक गया। तो ली संगे बताता है कि वो ओनर बहुत टाइम से मिसिंग है। तो गीसुक बताती है कि एक बार मैंने वहाँ बहुत एक्सपेंसिव कार देखी थी, और बोलती है कि तब मुझे कार का ओनर बहुत डेरिंग लग रहा था। तो मुझे लगा कि कार के ओनर को कोई लेने आया है। और बताती है कि उस दिन के बाद मैंने मेंशन के ओनर को नहीं देखा। इसके बाद ली संगी डोंगसुक को बताते हैं कि जोहिनी के फादर बहुत लॉयर थे, इसलिए उन्होंने सियुन के उठने से पहले उसके लिए सूट बनवा दिया, लेकिन लोगों ने देखा है कि उन्हें कोई अपने साथ ले गया। तो डोंगसुक पूछता है कि जोहिनी के फादर को किसी ने किडनैप किया है। तो ली संगे बोलते हैं शायद किसी ने गोल्ड के लिए जोहिनी के फादर को किडनैप कर लिया। तो डोंगसुक बोलता है कि तुम्हारी बात सही है। तो ली संगे बोलता है कि हमें इस बारे में सियुन को बताना चाहिए। दूसरी तरफ जोहिनी हेसन की ड्राइंग ढूंढते हुए टेबल से गिरने वाली होती है, लेकिन सियुन वहाँ आकर जोहिनी को बचा लेता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो जोहिनी बताती है कि मैं हेसन की ड्राइंग ढूंढ रही हूँ। तो सियुन बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है। तो जोहिनी बोलती है कि वो ड्राइंग तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सियुन जोहिनी को ड्राइंग ढूंढने के लिए थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ नाहेवन को लीमानी की बात याद आती है कि हेसन सियुन का फर्स्ट लव है, और सियुन की भी बात याद आती है जब सियुन ने कहा था कि हेसन जरूर वापस आएगी। और यहाँ नाहेवन सोचती है कि क्या मैं हेसन हूँ। दूसरी तरफ जोहिनी सियुन को बोलती है कि वो बस एक ड्राइंग है और इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा लव है। तो सियुन बोलता है कि तुम सही बोली हो, लेकिन मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसे खो दिया, इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि वो कब गायब हो गई। और सियुन बोलता है कि एक ड्राइंग खो जाने से मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। और सियुन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फादर जिंदा है या नहीं, ऐसे में तुम कैसा फील करती होंगी। और सियुन बोलता है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का शुक्रमंद हूँ, क्योंकि उन सभी का मुझ पे कर्ज है, क्योंकि उन्होंने इस मेंशन को तब प्रोटेक्ट किया जब मैं सो रहा था, और उसमें तुम्हारे फादर भी शामिल है। तभी सियुन के पास नाहेवन का कॉल आता है जो बहुत डेरिंग होती है, और सियुन को बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो जोहिनी सियुन को बोलती है कि तुम्हें नाहेवन के पास जाना चाहिए। और सियुन जैसे ही वहाँ जाता है तो नाहेवन सियुन को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। और नाहेवन सियुन से पूछते है कि तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। और नाहेवन बोलती है अगर तुम मुझे इतना कंफ्यूज करोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। और ये बोल के नाहेवन बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जोहिनी सियुन का वेट कर रही होती है और सोचती है कि सियुन लेट हो गया। और यहाँ सियुन नाहेवन को उसके घर छोड़ता है। तो नाहेवन सियुन को नहीं जाने देती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे बहुत मिस करते हो, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा हो। दूसरी तरफ रोज को एक घर से ब्लड की स्मेल आती है जो उसे बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ जोहिनी देखती है कि सियुन अभी तक घर नहीं आया है। तो जोहिनी सियुन को कॉल करती है, लेकिन यहाँ सियुन का फोन बंद होता है। और यहाँ सियुन नाहेवन को बोलता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है कि तुम चल भी नहीं पा रही हो। तो नाहेवन सियुन को बोलते कि मुझे सब पता चल गया कि हम इस बार ऐसे क्यों मिले। और फिर नाहेवन सियुन को हेसन की ड्राइंग दिखाती है और बोलते फर्स्ट टाइम मेंशन के बाद तुमने मुझे गले लगाती जो सब कुछ कहा था वो इस ड्राइंग ने एक्सप्लेन कर दिया। और फिर नाहेवन सियुन से पूछते कि ये लेडी मैं हूँ। तो सियुन पूछता इस ड्राइंग को देख के क्या तुम्हें कुछ याद आया। और पूछते क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। तो नाहेवन पूछते कि अब क्या होगा। और पूछते अगर मैं हेसन हूँ तो तुम अब क्या करोगे, क्योंकि तुम इतनी सदियों से मेरा वेट कर रहे हो। और बोलते कि ये फैक्ट है कि तुम इतनी लंबी लाइफ जी रहे हो, इसका मतलब है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। और फिर नाहेवन सियुन से पूछते कि तुम सच में इंसान नहीं हो। और नाहेवन बोलते कि तुमने कहा था कि हेसन तुम्हारे लिए मर गए, तो ऐसे में तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और नाहेवन सियुन को बोलते कि उस मेंशन को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें जोहिनी के साथ रहता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो सियुन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस मेंशन में मेरी और हेसन की बहुत सारी मेमोरीज है। तो नाहेवन बोलते कि हम जोहिनी को बाहर निकाल देते हैं। फिर नाहेवन बोलते कि तुमने कहा था कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, और बोलते कि जब तुम अपना प्रॉमिस पूरा
करोगे तो मैं तुम्हें ये ड्राइंग वापस कर दूंगी। तो सियुन को जोइने की बात याद आती है कि वो सिर्फ एक ड्राइंग है और इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारा लव इम्पोर्टेंट है। तो सियुन नाहिवन को बोलता है कि तुम्हें मुझे ये ड्राइंग रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो नाहिवन पूछते कि क्यों? तो सियुन बोलता है क्योंकि ये सिर्फ एक ड्राइंग है। और सियुन बोलता है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, जिसने मुझे लव करना सिखाया वो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम सिर्फ हेसन की तरह दिखाई देती हो। और जाते टाइम पे सियुन को हेसन और नाहिवन की अच्छी मेमोरीज याद आती हैं और फिर सियुन को नाहिवन की बुरी बातें याद आती हैं और सियुन एक पुल पे खड़ा होकर सोचता है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए और फिर सियुन शहर को देखने लगता है। तभी जोइने सियुन को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और पूछती है कि तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है और बोलती है कि तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया और बोलती है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तभी सियुन वहाँ बेहोश हो जाता है और वहाँ से ली संगे और डोंगसुक जा रहे होते हैं तो उन्हें जोइने की चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो लोग भागकर वहाँ आ जाते हैं और फिर सियुन को उठा के घर ले जाते हैं और फिर डोंगसुक सियुन के लिए ब्लड लाता है और उसे ब्लड पिलाता है। तो जोइने डोंगसुक से पूछते है कि तुम ब्लड कहाँ से लाए? तो डोंगसुक बोलता है कि तुम्हें क्या करना है? तो जोइने बोलते है कि मैं सियुन के लिए पूछा ही हूँ। तो डोंगसुक बोलता है कि ये इजीली नहीं मिलता, इसलिए इस बारे में मत सोचो और पूछता है क्या ऐसा सियुन के साथ बार बार होता है? तो जोइने बोलती है कि सियुन हर बार खाना खा के डरंग हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जोइने पूछते है कोई सीरियस बात है? तो डोंगसुक बोलता है वैम्पायर का बीमार होना नॉर्मल नहीं होता है और ऐसा हुआ क्योंकि ये हाफ वैम्पायर है। तभी ये लोग देखते हैं ब्लड पीने के बाद सियुन की कंडीशन बेटर हो रही है। जाते टाइम पे इन लोगों को सियुन की चिंता हो रही होती है और डोंगसुक बोलता है कि कोइनम ने हमें सियुन पे नजर रखने के लिए कहा था। तो लीसंगे बोलता है कि हमें गेस्ट हाउस जाना चाहिए जोइने की सेफ्टी के लिए और सियुन के लिए, और ओनर हमारे घर का रेंट भी बढ़ा रहा है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और डोंगसुक को यहाँ लीसंगे की बात सही लगती है। दूसरी तरफ सिंडोसिक से मिलने के लिए लीमानी आता है तो सिंडोसिक पूछता है कि तुम कौन हो? तो लीमानी बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि तुम हाफ वैम्पायर को ढूंढ रहे हो। और यहाँ जोइने सियुन का ध्यान रखती है और जब सियुन मॉर्निंग में उठता है तो वो देखता है कि जोइने उसी के पास सो गई है। जोइने के उठने पर सियुन पूछा है तुम पूरी रात यहीं थी? तो जोइने बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारा ध्यान कैसे रखना है। और जोइने बोलती है मैं डर गई थी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। और बोलती है मैं डर गई थी कि मैं मॉम और डैड की तरह तुम्हें भी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। और जोइने सियुन को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और कभी मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाओ क्योंकि अगर तुम नहीं होगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बोलती है मैं जानती हूँ एक ही इंसान तुम्हारे दिल में है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तो ये सुन के सियुन जोइने को किस कर लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।